नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ठंडे पानी की गहराइयों में, जहां पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती और जहां का प्रेशर भी 5800 psi होता है, और इसी प्रेशर में ये सबमरीन सिर्फ 0.3 सेकंड्स में इम्प्लोड हो जाती है। लेकिन इस सबमरीन को पानी में उतारने से पहले इसमें एक प्रॉब्लम थी, या यूं कहे कि इसमें क्रैक्स को नोटिस किया गया था, और ब्लास्ट के फर्स्ट डे पर ही यूएस नेवी को इस घटना के बारे में पता चल चुका था। लेकिन यूएस नेवी ने किसी को भी कुछ क्यों नहीं बताया। हेलो जिज्ञासु पीपल्स, मेरा नाम है कृष्णा और 17 जून 2023 को ओशन गेट की टाइटन सबमरीन ने कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से अपनी जर्नी शुरू करी, जहां से इसने 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन के इस पॉइंट तक ट्रेवल किया और यहीं से इन्हें डाइव करना था, क्योंकि इस जगह से करीब 4 किलोमीटर नीचे टाइटैनिक का शिप रैक डूबा हुआ है। वेल, इस गहराई पर पानी का प्रेशर इतना होता है कि मानो आपके शरीर के 1 स्क्वायर इंच पर एक हाथी जितना वजन हो, और वहीं पर इस टाइटन सबमरीन को जाना था। इसने अपना सफर 18 जून को शुरू किया। ये एक बहुत ही छोटी सी सबमरीन थी जिसमें ये 5 लोग शामिल थे, जिसमें एक्शन एविएशन के फाउंडर हमीश हार्डिंग भी थे, जिन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रेवल किया था। और दूसरे नंबर पे थे ओशन गेट के सीईओ, जिन्होंने खुद ही टाइटन सबमरीन को बनाया था। हाँ, ये खुद इसमें थे और यही इस सबमरीन को हर बार कंट्रोल करते थे। और थर्ड नंबर पर पॉल हेनरी थे, जो टाइटैनिक शिप तक करीब 37 बार ऑलरेडी विजिट कर चुके थे और इन्हें उस शिप की और डाइविंग की काफी ज्यादा नॉलेज थी। और लास्ट फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे थे पाकिस्तानी शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान। ये सभी संडे सुबह 12 बजे डाइव करना शुरू करते हैं। इन्हें अब करीब 2 घंटे बाद टाइटैनिक शिप तक पहुंच जाना था, लेकिन जैसे 1 आवर 45 मिनट होते हैं, इनका कनेक्शन ऊपर खड़ी मदरशिप से टूट जाता है। वेल, कोई पैनिक क्रिएट नहीं किया गया, क्योंकि इतनी गहराई में वायरलेस सिग्नल्स टूटना बड़ी आम बात है। तो मदरशिप ने भी नॉर्मली बस सबमरीन के बाहर आने का ही वेट किया। ये ट्रिप करीब 7 घंटे की थी, यानी उनको शाम के 7 बजे तक वापस आ जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मदरशिप को अब लग गया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उस सबमरीन में उन 5 लोगों के लिए करीब 4 दिन तक के लिए ऑक्सीजन थी, और यहीं से कैनेडियन रिसर्च वेसल पोलर प्रिंस ने अपनी सर्चिंग करनी शुरू कर दी। और अगले दिन मंडे को टाइटैनिक शिप के 1000 किलोमीटर के दायरे में यूएस और कनाडा के शिप्स और प्लेन्स ने प्रॉपर फुल सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसमें सोनार स्कैनिंग जैसी टेक्नोलॉजीज की भी मदद ली गई। और 2 दिन की मेहनत के बाद वेडनेसडे को फाइनली अंडर वाटर रेडार ने कुछ आवाजें सुनी, जिसकी तरफ फिर आरओवीज को भेजा गया, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया कि आखिर वो आवाज थी किसकी। समय बीतता जा रहा था और अब बस एक दिन जितनी ऑक्सीजन ही वहां पर बची होती, कि उसी सेम दिन टाइटैनिक के रैक से 1600 फीट दूर टाइटन के मलबे को पड़ा पाया गया। यानी सबमरीन पानी के इतने ज्यादा प्रेशर को नहीं झेल पाई और उस गहराई में इम्प्लोड हो गई। अब एक सवाल जो शायद आपके मन में आया हो कि अगर ये टाइटैनिक से इतनी ज्यादा ही पास थी, तो इसे ढूंढने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग गया? तो इसका रीजन ये है कि जो आरओवीज इतनी छोटी सी सबमरीन को ढूंढ रही थी, उन्हें अपने कैमरा में करीब कई बड़े फुटबॉल ग्राउंड जितनी जगह को तलाशना था, और वो भी वहां पर जहां पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, और इस अंधेरे में सिर्फ एक छोटी सी जगह पर ही फोकस किया जा सकता था। वेल, स्टॉकटन रश, जो खुद इस हादसे का शिकार हुए हैं, उन्होंने इस सबमरीन में स्टील की जगह कार्बन फाइबर और कुछ एलॉयज का यूज किया था, जो मजबूत होता है। और टेस्टिंग में तो सबमरीन ने 10,000 psi तक के प्रेशर को भी झेला था। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना था कि जब आप अलग अलग मटेरियल्स को, जिनका कंपोजिशन अलग है, स्ट्रेंथ अलग है और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग है, इनको जब आप एक साथ यूज कर बार बार इतनी ज्यादा गहराई में ले जाते हो, तो हादसा तो होना ही था। और ऊपर से इस सबमरीन में तो शायद पहले से ही क्रैक्स थे। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि 2019 में कार्ल नाम के बिजनेसमैन जब इसी सेम सबमरीन में ऐसी ही एक ट्रिप से वापस लौटे, तो उन्होंने कहा कि नीचे जाते समय उन्होंने सबमरीन से क्रैकिंग की आवाजें सुनी थी। One point, I was actually even able to drive the submarine towards deeper water by the sound of the cracking getting louder. जिस पर उस समय तो ध्यान भी नहीं दिया गया था, और अब हादसे के बाद इस बात को सामने लाया गया। वैसे सबमरीन सर्चिंग शुरू होने से पहले ही इम्प्लोड हो चुकी थी, क्योंकि ढूंढने के दौरान किसी भी आवाज को नहीं सुना गया। और यूएस नेवी ने बाद में जाके बताया कि उन्होंने फर्स्ट डे पर ही इस इम्प्लोड की साउंड को डिटेक्ट कर लिया था। कैसे किया वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, और इन्हें लगा कि ये आवाज किसी और चीज की भी हो सकती है, तो इन्हें कुछ भी डिसीजन लेना सही नहीं समझा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ऐसा नेवी किसी सीक्रेट वेपन को छुपाने के लिए कह रही है, जो सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए शायद डिजाइन किया हो। वैसे ऐसा है, पॉसिबिलिटी हो भी सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताओ। और जाते हुए एक फन फैक्ट सुनो, विच इज नॉट फन एट ऑल, कि सबमरीन फटने से पहले शायद उन लोगों को 0.3 सेकंड का भी टाइम नहीं मिला होगा ये पता करने के लिए कि सबमरीन फटने वाली है। और इस सुनने में बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग लगता है। वेल, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे एक लाइक देना, और अगर आप साइंटिफिक मंत्रा पर एक नए व्यूअर हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि कुछ मिस ना हो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी अमेजिंग साइंस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।